जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मियोसिस सेल डिवीजन में होता क्या है ये चीज समझ लीजिए। वन मदर सेल से अगर 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो रहा है बेटा, तो दिस इज कॉल्ड अ मियोसिस सेल डिवीजन, इसे हम मियोसिस सेल डिवीजन कहते हैं। ठीक है। एंड ये जो मियोसिस सेल डिवीजन होता है बेसिकली ये रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है, तो ये बात याद रखेंगे। मियोसिस का जो प्रोसेस होता है रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। अब इसकी अगर फेजेस या स्टेजेस की बात की जाए तो इसकी स्टेजेस जो होती हैं वो पमार्ट होती है, यानी कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, बट इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्टेजेस। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलेगी। ठीक, जो इसका P होता है वो प्रोफेज होता है, M होता है वो मेटाफेज होता है, एंड T होता है वो एनाफेज होता है। सो फॉर टेलोफेज T का मीन्स होता है। बट यहाँ पे जो प्रोफेज होती है, यहाँ पे जो प्रोफेज होती है डेट मीन्स कि जहां पे आफ्टर द केमिकल सिंथेसिस जो क्रोमोसोम है जो कहीं ना कहीं आगे के प्रोसेस के पेयरिंग के लिए स्टार्ट हो रहे हैं, तो उस पेयरिंग के लिए यहाँ पे ठीक है स्टेजेस पाई जाती है, उसे कहते हैं लंगड़ा, जिराफ, पहुंचा, ठीक है, देहरादून। तो लंगड़ा, जिराफ, पहुंचा, देहरादून, इससे आप लोग इसे याद रखेंगे। ठीक है, इससे आप लोग को याद रखना। देखिए लंगड़ा मतलब लेप्टोटिन, जिराफ यानी जाइगोटिन, एंड पी से होता है बेटा पैकिटिन। ठीक है, पहुंचा देहरा, देहरा यानी डाइकाइनेसिस, एंड डी से जो होता है बेटा वो डिप्लोटिन होता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे कि ये जो प्रोसेस होते हैं यानी कि लंगड़ा, जिराफ, पहुंचा, देहरादून, तो इसका जो प्रोसेस होता है ना बेसिकली ये जो प्रोसेस होता है, ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है इसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अब देखिए जो नेक्स्ट है आपका, अब पहले तो आपको जिराफ, पहुंचा, देहरादून यानी जाइगोटिन, लेप्टोटिन यानी लंगड़ा, जिराफ, पहुंचा, देहरादून। देखिए इसकी हम लोग बात करते हैं। देखिए लेप्टोटिन में जो होता है बेसिकली जो भी क्रोमोसोम होते हैं उनमें केमिकल सिंथेसिस होने लगती है। ठीक है, जो भी जेनेटिक मटेरियल्स हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, प्रिपेयर होंगे। जाइगोटिन में कहीं ना कहीं जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, जो भी होमोलोगस या सिस्टर क्रोमोसोम होंगे वो एक साथ हो जाएंगे। ठीक है, पैकिटीन जो अवस्था होती है इसमें बेसिकली होता क्या है कि क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होने लगती है। तो क्रॉसिंग ओवर का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, और डाइकाइनेसिस में जो न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल है उनका सिंथेसिस फिर से होने लगती है। अब यहाँ पे जो सिंथेसिस होती है वो मतलब बेसिकली पेयरिंग के लिए होती है कि जो कॉइलिंग है वो होने लगे। ठीक है, तो इस बात का याद रखेंगे। पैकेटिंग स्टेज में क्या होता है कि बिल्कुल ये अपने अपने होमोलोगस पेयरिंग क्रोमोसोम के साथ क्या हो जाते हैं, बिल्कुल प्रिपेयर हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं आगे के डिवीजन के लिए। फिर इसमें आता है बेटा मेटाफेज। अब मेटाफेज जो स्टेज होती है इसकी, ठीक है, मेटाफेज स्टेज में मैं बता दूं कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो इक्वेटोरियल प्लेट्स पे आ जाते हैं। ठीक है, ये आपकी इक्वेटोरियल प्लेट है, इसे हम लोग कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेट। अब इसी इक्वेटोरियल प्लेट पे ये मेटाफेज फर्स्ट स्टेज है। ठीक है, यहाँ पे क्रोमोसोम बेसिकली जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, ये क्रोमोसोम है तो क्रोमोसोम जुड़े हुए होंगे, अटैच्ड फॉर्म में होते हैं। तो इसकी मेटाफेज की विशेषता होती है कि मेटाफेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं काफी क्लियर होते हैं। पहली तो आप ये बात याद रखेंगे कि क्लियर होते हैं, तो बहुत ही स्पष्ट डिस्टिंक्ट दिखाई देते हैं, इस चीज को याद रखेंगे। अब जैसे ही मेटाफेज हो जाता है तो हम एनाफेज की बात करते हैं। देखिए एनाफेज में क्या होता है इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये एनाफेज के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए ये आपका ये है न्यूक्लियस है, और यहाँ पे एनाफेज में क्या होता है कि कहीं ना कहीं एनाफेज फर्स्ट में
स्ट्रेचिंग स्टार्ट हो जाती है। मतलब ये अगर क्रोमोसोम है बेसिकली, ठीक है, तो इनमें कहीं ना कहीं स्ट्रेचिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये स्ट्रेचिंग क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है। तो स्ट्रेचिंग स्टार्ट होने से जो इनकी पेयरिंग है वो डीअटैच्ड होने लगती है, तो डीअटैचन इसमें स्टार्ट हो जाता है। ठीक, फिर आते हैं, फिर अगर हम आते हैं तो हमें बात करनी है एनाफेज हो गया, टेलोफेज फर्स्ट में आते हैं। देखिए टेलोफेज जो फर्स्ट है वहां पे क्या होता है, एक मदर सेल से दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, जैसे कि माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, उसमें न्यूक्लियोलस भी होता है। ठीक, ये तुम्हारे क्रोमेटिन थ्रेड्स होते हैं। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे, बिल्कुल सेम एज इट इज, जैसा कि ये होता है बिल्कुल ऐसा होता है। अब यहाँ से जैसे ही स्टार्ट होता है, ये हमें कैरेक्टर मिल गए टू डॉटर के, तो यहाँ पे प्रोफेज फर्स्ट स्टार्ट हो जाता है। अब प्रोफेज फर्स्ट में कुछ नहीं होता है, सब कुछ अपीयर होता है, स्ट्रक्चर प्रिपेयर होता है, बस जो क्रोमोसोम होते हैं वो पेयरिंग के लिए स्टार्ट हो जाते हैं मेटाफेज में। ये तो ये प्रोफेज फर्स्ट का स्ट्रक्चर है। ठीक, जैसे ही प्रोफेज सेकंड आता है, जैसे ही प्रोफेज सेकंड ये खत्म हुआ और मेटाफेज आता, तो मेटाफेज में फिर से बेटा ये दो क्रोमोसोम के जो इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाते हैं, बस दो दो पेयरिंग चलती है। इस बात का याद रखेंगे कि यहाँ पे भी दो दो पेयरिंग चलती, क्रोमोसोम अटैच्ड हो जाएंगे, बेसिकली क्रोमोसोम अटैच्ड हो गए। ठीक है, यहाँ पे भी क्रोमोसोम अटैचमेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्रोमोसोम का अटैचमेंट हो जाएगा। बेटा ये स्टेज जो होती है वो मेटाफेज सेकंड की स्टेज होती है। ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेट पे बिल्कुल अटैच्ड हो जाते हैं। फिर आता है एनाफेज। देखिए एनाफेज में फिर से क्या होता है, तो एनाफेज से हम बता दें, एनाफेज में डीअटैच्ड होने स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब स्ट्रेचिंग उसमें स्टार्ट हो जाती है। अगर ये क्रोमोसोम है तो क्रोमोसोम में कहीं ना कहीं स्ट्रेचिंग स्टार्ट हो जाएगी, ये है तो इनमें भी कहीं ना कहीं स्ट्रेचिंग स्टार्ट हो जाएगी। जस्ट लाइक इसमें भी ऐसा ही कुछ होता है, तो जो क्रोमोसोम होंगे उनमें डीअटैचमेंट स्टार्ट हो जाएगा, मतलब अपने आप में खुद ही से स्ट्रेचिंग होने लगेगी। ठीक, ये आपका एनाफेज सेकंड है। ठीक है, ये एनाफेज सेकंड होता है, तो इस बात को याद रखेंगे। अब जैसे ही टेलोफेज सेकंड में आते हैं तो हमें क्या होता है, 1 2, ठीक है, 3 एंड 4, 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है, 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। अब ये 4 डॉटर सेल अपने शेप, साइज, कलर, जेनेटिक मटेरियल सब कुछ बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, तो मियोसिस सेल डिवीजन जो होता है वो रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है, एंड वन मदर सेल से 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, या हम ये कह सकते हैं कि जर्मिनल सेल्स में भी होता है। तो ये जो स्टेज होती है वो होती है क्रोमाट यानी टेलोफेज सेकंड स्टेज है, और ऐसे ही इसमें होता है वन मदर सेल से 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। तो अगर आज की क्लास समझ में आई हो, इसे अन्य स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। थैंक यू।